बस बस भैया, यहीं रोक दीजिए। रीना के कहने पर ड्राइवर ने ऑटो रोक दी। ऑटो से उतरकर बैग कंधे पर लटकाए लंबे लंबे डग भरती हुई वह गेट खुलकर दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई। कुछ दिन पापा के साथ बिता लूं, फिर सब दुख दर्द भूल जाने की नई सी उमंग लेकर ही वापस लौटूंगी। सोचते हुए रीना ने एक नकली मुस्कान चेहरे पर चिपका बेल बजा दी। अरे वाह रीना, आओ आओ। अचानक बेटी को आया देख आलोक जी का चेहरा खिल उठा। पापा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आलोक जी से मिलते ही रीना की मुस्कान खनकती हंसी में बदल गई। कमरे में पैर फैलाकर सोफे पर पीठ टिकाकर वह आराम से बैठ गई। थक गई शायद। मैं अभी तुम्हारा पसंदीदा दालचीनी वाला चाय बनाकर लाता हूँ, कह आलोक जी किचन में चले गए। आप क्यों पापा, रानी नहीं आई क्या काम पर? रीना पापा के पास जाकर खड़ी हो गई। बेटा, एक ज़रूरी काम के सिलसिले में आज जयपुर के लिए निकलना था मुझे। रानी तो इसीलिए जल्दी काम निपटा कर चली गई। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि फ़्लाइट की टिकट कैंसिल करवा दूँ अब। पापा, आप चली जाइए, जल्दी वापस आ जाएंगे ना? मैं तो अभी कुछ दिन यहीं रहूँगी। रीना प्रसन्न दिखने का पूरा प्रयास कर रही थी। मैं 2 दिन में लौट आऊँगा। इस बार सुमित नाराज़ नहीं हुआ तुम्हारे कुछ दिन यहाँ बिताने पर? दिल्ली में हो तो भी बस सुबह आकर शाम को चली जाती हो वापस। एक दिन भी कहाँ रहने देता है वह तुम्हें मायके में? पापा के मन में अपने दामाद के प्रति छिपी शिकायत शब्दों में झलक रही थी। ऑफिस के काम से आज ही सुमित सिडनी गए हैं, इसीलिए आपके साथ कुछ दिन रहने का प्रोग्राम बना लिया है मैंने। गुड। आलोक जी के चेहरे पर मुस्कान की एक लंबी रेखा खींच गई। रीना भी मुस्कुरा दी और फिर ड्राइंग रूम में रखे बैग को अपने कमरे में ले जाकर सामान निकाल अलमारी में रखने लगी। पापा के साथ बातचीत कर रीना का मन हल्का हो गया, लेकिन अपने पापा के जाते ही उसे उदासी ने घेर लिया। मस्तिष्क में विचारों की उलझन निराशा को और भी बढ़ा रही थी। शून्य में ताकती वह अपने आप से ही बातें करने लगी। कितना अपनापन है यहाँ। दीवारें भी जैसे अनुराग बसाए हैं अपने भीतर। घर के एकमात्र सदस्य पापा तो जैसे स्नेह का पर्याय ही हैं। मम्मी की दुनिया छोड़कर चले जाने के बाद सालों से मम्मी की भूमिका निभाते हुए अपनी ममता की छांव तले धूप सर्दी से चिंताओं से बचाते आए हैं वे। मैं अकेली संतान हूँ तो क्या, सभी नाते मिलकर भी जितना प्रेम नहीं बरसा पाते जितना पापा ने अकेले ही मुझ पर बरसा दिया है। और वहाँ कैसे कह दूँ कि ससुराल ही अब घर है मेरा। सासू माँ के रूप में खोई हुई माँ मिल जाएंगी, यही आशा थी मेरी। ससुर जी से पापा जैसा स्नेह चाहा था, लेकिन चाहने मात्र से ही तो सब संभव नहीं होता। फिर और किसी को क्या दोष दूं जब जीवन साथी ही अनमना सा रहता है मुझसे। विवाह के 3 वर्ष बीत जाने पर भी प्यार और अपनेपन को तरस रही हूँ मैं। आशा थी कि कोई नन्ही जान आएगी तो नए रंग भर देगी जीवन में। क्या मैं कम दुखी हूँ माँ ना बन पाने पर कि सभी मुझे किसी अपराधी सा सिद्ध करने में लगे हैं? रीना एक बार फिर सब याद कर खिन्न हो उठी। विवाह होते ही उसे नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा था। सारा दिन अकेले घर के काम में पिसती हुई वह 2 बोल प्रेम के सुनने को तरस जाती थी। पति सुमित अपनी ही दुनिया में खोया रहता। रात में कुछ हसीन लम्हों की चाह में वह सुमित के करीब जाती तो उसका रवैया ऐसा होता जैसे एहसान कर रहा हो उस पर। रीना को किसी नन्ही आहट की प्रतीक्षा करते हुए 3 बरस बीत गए, लेकिन उसकी गोद सुनी ही थी। सुमित का मनुहार कर एक दिन उसे साथ लेकर क्लिनिक वह चली गई। वहाँ डॉक्टर ने रीना व सुमित दोनों के लिए कुछ टेस्ट लिख दिए। उस रात सुमित ऑनलाइन हुई रिपोर्ट्स देख रहा था और वह बिस्तर पर लेटे हुए सुमित की आतुरता से प्रतीक्षा कर रही थी। लैपटॉप शट डाउन कर लटका हुआ चेहरा लिए वह आकर बोला, रिपोर्ट्स देख ली है। कहा था तुम्हें पहले ही, पर तुम ही जिद पकड़े बैठी थी कि टेस्ट करवाना है। अब साफ हो चुका है कि तुम्हारे सिस्टम में कुछ कमी है, इसलिए माँ नहीं बन पाओगी कभी। रीना की रुलाई फूट पड़ी थी। अपने को संयंत्र कर हिम्मत जुटा बोली, आप कल प्रिंट निकलवा लेना रिपोर्ट का। ऐसी समस्याओं से कई औरतें 2-4 होती हैं, इलाज तो होता ही होगा ना कोई ना कोई। हम कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें अब अपनी इस कमी का तमाशा बनवाने की। कोई पूछेगा तो कह देंगे कि अभी नहीं चाहते परिवार बढ़ाना। आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी। किसी ताना सहसा आदेश दे सुमित मुंह फेर कर लेट गया। तिरस्कृत हो रीना बस आंसू बहाकर रह गई थी।
सुमित ने अगले दिन अपनी माँ को रिपोर्ट के बारे में बताया। बस फिर क्या था, आते जाते ताने कसने देने शुरू कर दिए उन्होंने। ससुर जी सुमित को बार बार याद दिलाना नहीं भूलते थे कि उनके रिश्ते के एक भाई ने अपनी बहू की मां ना बन पाने की स्थिति में अपने इकलौते बेटे को तलाक दिलवाकर उसका दूसरा विवाह करवा दिया था। उपेक्षा और प्रताड़ना के अंधेरे से घिरी एक तंग सी गली में स्वयं को पाकर रीना बिल्कुल अकेली हो गई थी। सुमित अक्सर डपट देता कि मुंह फुलाकर क्यों रहती हो हमेशा, कम से कम मेरे सामने तो मनहूस सा चेहरा लिए ना आया करो। पिछले 2 दिन के अपमान का दंश भी अब तक मरमाहत कर रहा था रीना को। मेरठ से सुमित की बुआ जी मिलने आई थी। रीना ने हमेशा की तरह अभिवादन कर आदर व्यक्त किया। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में रीना को गोद भर जाने का आशीर्वाद दिया तो पास खड़ी रीना की सासू माँ तपाक से बोल उठी, सपने देखने बंद कर दो जीजी, अब यह सुख हमारे हिस्से में है कहाँ। बस अब तो हमारा आंगन बच्चे की किलकारियों के लिए तरसता ही रहेगा सदा। यह सुन बुआ जी आंखें फाड़ मुंह बिचकाते हुए बोले, अरे अरे, यह क्या कह रहे हो? रीना की सूरत देखकर तो नहीं लगता कि इसे कोई अफसोस है इस अपने अधूरेपन पर। औरत का सारा बनाव सिंगार बेकार है अगर एक संतान भी ना दे सके परिवार को। क्या करे अब, यह बांझ लिखी थी लड़के के हिस्से में। जी जलता रहेगा अब तो सदा यूं ही हमारा। जहर बुझे तीर से शब्दों का वार असहनीय हो गया और रीना चुपचाप वहाँ से चली गई। अपमान और दुख से विचलित हो रात में उसने सुमित को यह सब बताया तो सुमित उल्टा उस पर बरसने लगा। किस किस का मुंह बंद करोगी? कुछ गलत तो नहीं कहा माँ या बुआ जी ने? जानती हो ना कि कल 8 बजे की फ़्लाइट से मुझे सिडनी जाना है। सोचा था जाने से पहले तुम्हें खुश कर दूंगा, लेकिन सारा मूड ऑफ कर दिया तुमने। लाइट बंद कर सो जाओ अब। मैं भी कल पापा के पास जाना चाहती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आज ही फ़ोन पर बताया था उन्होंने। पहली बार रीना ने सुमित से झूठ बोला था। पापा के फ़ोन का बहाना बनाकर आज वह मायके आ गई थी। बचपन में जब कोई बात उसे विचलित करती थी तो पापा के थपकी देकर सुलाते ही सारा तनाव छूमंतर हो जाता था। उसी थपकी की चाह में कुछ दिन पापा के साथ बिताने आई थी वह। एयरपोर्ट पहुंच आलोक जी ने मैसेज भेजा तो टोन सुन रीना की सोच पर विराम लग गया। मैसेज पढ़ने के बाद किचन में जाकर वह अपने लिए मैगी बना लाई और वापस कमरे में आ टीवी ऑन कर बैठ गई। किसी फिल्म में विवाह का दृश्य चल रहा था। रीना के साथ फेरे से पहले भी सुखमय भविष्य और मन को बांधने के प्रतीक के रूप में गठबंधन की रस्म अदा की गई थी। लेकिन हुआ क्या? सुमित के कंधे पर लटके दुपट्टे में बंधा गोल सिक्का कैसे तिरस्कार की टेढ़ी मेढ़ी आकृति में बदल गया, वह जान ही नहीं सकी। वह तो कटीली झाड़ियाँ ही चुभा रही है। हल्दी का सुनहरा रंग जीवन में चढ़ने की आशा पूरी होती उससे पहले ही विवाद ने अपने रंग बिखेर दिए थे उस पर। फूल सा उसका चेहरा जैसे खिलने से पहले ही मुरझाया सा लगने लगा था। अक्षत चावल के धवल दाने पति के अटूट प्रेम और सुख शांति देने के स्थान पर एक बोझ सा औपचारिक रिश्ता ही तो दे पाए थे उसे। मानसिक शांति तो अब एक सपने सी लगने लगी है। गठबंधन ने दोनों के मन को तो नहीं बांधा। हाँ, रीना के पाँव में जंजीर जरूर बंध गई थी, जिसे ना वह तो तोड़ पा रही थी और ना ही अपने अस्तित्व को यूं कैद में देख पा रही थी। डोरबेल बजने से रीना सोच के दलदल से बाहर आ गई। दरवाज़ा खोला तो सामने विजय को देख मुरझाया मन खिल सा गया। विजय उसके पड़ोस में ही रहता था। दोनों की दोस्ती पुरानी थी। वे एक ही स्कूल में पढ़े थे। बाद में उच्च शिक्षा के लिए विजय बेंगलुरु चला गया था। MBA करने के बाद नोएडा स्थित एक विदेश कंपनी में बतौर मैनेजर वह कार्य कर रहा था। विजय का एक पैर पोलियो के कारण बेहद कमज़ोर था। उस पैर में वह कैलीपर पहनकर रहता था, तभी उसका चलना फिरना संभव हो पाता था। विजय के मन में रीना के लिए विशेष स्थान था, लेकिन इसका कारण रीना का अप्रतिम सौंदर्य या उसकी पढ़ाई में अव्वल होना नहीं था। इसका कारण तो रीना का मन के प्रति सम्मान और स्नेही व्यवहार था, जो सहानुभूति से नहीं मित्रता की सुगंध से सुवासित था। विवाह के बाद रीना का मायके में आना कम होने लगा तो विजय से मिलना जुलना बंद सा हो गया। लेकिन रीना की मित्रता जैसे ऊर्जा बनी हमेशा विजय का हाथ पकड़े साथ साथ चला करती थी। विजय आया तो रीना पहले के रंग में रंग गई। बातों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था।
पुराने दोस्त, स्कूल व कॉलेज के टीचर्स और मौसम का मिजाज सब कुछ समा गया था उनकी बातचीत के मध्य। रीना अपना दर्द मन ही मन रख विजय का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, लेकिन वह भूल गई थी कि विजय जैसा मित्र उसकी मुस्कान देखकर ही अनुमान लगा लेगा कि वह दिल से नकली खुशनुमा मुस्कुराहट है या हंसी का जामा पहने हुए गहन पीड़ा। कुछ देर की बातचीत के बाद विजय अचानक पूछ बैठा, रीना, हम क्या अपने पुराने दिनों को यूं ही याद करते रहेंगे या अपनी नई जिंदगी के किस्से भी शेयर करेंगे? तो वह बोली, मेरी जिंदगी तो वही किसी भी शादीशुदा स्त्री की जिंदगी जैसी है। सास ससुर, पति, जिम्मेदारियां, बस और क्या। तुम ही कुछ बताओ ना, कहकर उसने पलकें झुका ली। एक खूबसूरत जिंदा दिल औरत पति से दूर बैठी हो और एक बात भी उसके बारे में ना करे। अजीब लग रहा है मुझे। मैं गलत नहीं हूँ तो तुम कुछ दबाए बैठी हो अपने अंदर। रीना, मन की गिरह खोल दो प्लीज़। विजय की स्नेह भरी गुहार रीना के दिल से आंखों तक पहुँच आंसू बनकर झरझर बहने लगी। अपनी सभी आहत अनुभूतियों को उसने एक एक कर विजय के समक्ष खोलकर रख दिया। विजय की सहानुभूति घाव पर मरहम का काम कर रही थी। रीना की आप बीती सुन कुछ सोचता हुआ विजय बोला, तुम्हें पूरा विश्वास है कि सुमित ने तुम दोनों की रिपोर्ट्स को लेकर सच बोला है तुमसे? मतलब सुमित ने ऑनलाइन देखी थी रिपोर्ट्स, अपनी मर्जी से थोड़े ही कहा था। लेकिन तुमने तो नहीं देखी ना, फिर प्रिंट्स भी तो नहीं निकलवाए उसने। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नहीं वह? विजय की बात बीच में ही काट कर रीना बोल उठी थी, विश्वास तो नहीं हो रहा है कि सुमित इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। वह गुस्सैल जरूर है लेकिन धोखेबाज नहीं। बेचैन हो वह सोच में डूब गई। उसे चिंतित दिख विजय ने उसका ध्यान दूसरी ओर लगाने के उद्देश्य से चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए। एक बार फिर हंसी मजाक का दौर चल पड़ा। इस बीच आलोक जी का जयपुर पहुंचकर फोन आ गया। विजय वहां आया हुआ है यह जानकर रीना के लिए चिंतित आलोक जी को राहत से मिली। विजय से उन्होंने रात में रीना के पास ही रुकने का अनुरोध कर दिया। रात के 1 बजे दोनों की उनिंदी आंखों ने बातचीत की गति पर थोड़ा विराम लगा ही दिया। सोने से पहले विजय हौले से मुस्कुराकर बोला, रीना, एक बात कहना चाहता हूँ। हम कितने वक्त बाद मिले हैं, इसकी बात ना जाने कब मिल पाए। तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो तो एक कॉफ़ी हो जाए? हाँ, लेकिन कॉफ़ी मैं बनाऊँगा, तुम रुको ना यहीं। मैं बस यूँ गया और यूँ आया। रीना मित्र के आग्रह को टाल ना सकी। अपने पिता के कमरे में जाकर रीना विजय के सोने का प्रबंध करने लगी। विजय कॉफ़ी लेकर आया तो पहला घुट भरते ही बोली, कमाल की कॉफ़ी बनाते हो विजय, तुम्हारी होने वाली वाइफ से रश्क सा हो रहा है मुझे। कहते हुए रीना खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर वहीं बेड पर पैर फैलाकर चैन से बैठ कॉफ़ी का आनंद लेने लगी। विजय ने उसे अपने मोबाइल में उन लड़कियों की फ़ोटो दिखाए जहां उसके रिश्ते की बात चल रही थी। रीना से उसकी पसंद की लड़की चुनने को कहकर वह वॉशरूम चला गया। थकी हुई रीना वहीं बेड पर लेटी तो पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। सुबह अलार्म बजने पर ही रीना की नींद खुली। हड़बड़ाकर बिस्तर से उठकर वह कमरे से बाहर निकली। विजय बालकनी में खड़ा गुलाबी आसमान पर बिखरी छटा निहार रहा था। इससे पहले कि वह रात के विषय में कोई सवाल करती, विजय स्वयं ही बोल उठा, रात को जब मैं चेंज कर अंकल के कमरे में वापस आया तो तुम गहरी नींद में थे। तुम्हें उठाना मैंने ठीक नहीं समझा और तुम्हारे कमरे में जाकर सो गया। चाय पीकर विजय वापस चला गया जब तक आलोक जी लौटे नहीं। विजय प्रतिदिन रीना से मिलने आता रहा। पापा लौटे तो रीना जैसे नन्ही सी बच्ची बन गई। वह यह देखकर बहुत प्रसन्न थी कि इतने कम समय के लिए जयपुर जाने पर भी पापा यह नहीं भूले थे कि वहाँ की चूड़ियाँ रीना को बहुत पसंद हैं। रंग बिरंगी चूड़ियों और कंगनों के साथ ही पापा हरी और लाल रंग में रंगा गोटा पट्टी के काम वाला एक सुंदर सा लहंगा भी लाए थे। कितना खुश देखना चाहते थे वे रीना को। चाह कर भी रीना आलोक जी को अपना दुख नहीं बता पाई। वह जानती थी कि उसके माँ ना बन पाने पर ससुराल वालों का उसे दोष देना पापा को बहुत कष्ट पहुँचाएगा। अपनी पीड़ा भीतर ही दबा पापा के स्नेह को पल पल महसूस करती रीना के 10 दिन बातें करते और हंसते हंसाते कब बीत गए पता ही नहीं चला उसे। वापसी के दिन नाश्ता करने वह टेबल पर बैठी ही थी कि उबकाई आने लगी। उबकाई के साथ ही चक्कर भी आ रहा था। आलोक जी उसे घर के पास के ही डॉक्टर सुनीता के क्लिनिक पर ले गए।
डॉक्टर सुनीता ने जांच कर दवा के साथ कुछ टेस्ट भी लिख दिए थे। टेस्ट के लिए सैंपल देकर रीना घर आकर दवा खा आराम करने लेट गई। दोपहर को विजय रीना से मिलने आया तो साथ में उसकी पसंद का ढोकला भी ले आया। रीना की पसंदीदा दुकान का ढोकला, उस पर पापा और विजय का साथ। रीना भूल ही गई कि वह बीमार है। तीनों की बातों और ठहाकों से घर गूंज उठा। शाम होते होते रीना की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। आलोक जी चाहते थे कि वह अगले दिन तक रुक जाए, लेकिन रीना ने जाना ही उचित समझा, क्योंकि सुमित सुबह ही सिडनी से अपने घर लौट चुका था। डॉक्टर सुनीता के क्लिनिक पर रिपोर्ट्स ऑनलाइन देखने की सुविधा नहीं थी और स्वास्थ्य में सुधार के कारण रीना को रिपोर्ट लेना आवश्यक भी नहीं लग रहा था। इसीलिए वह कैब बुक करवाने लगी। विजय और आलोक जी का मानना था कि रिपोर्ट एक बार देखनी जरूर चाहिए, रीना को लौटने में देर ना हो जाए। इसलिए विजय ने कहा कि वह क्लिनिक से रिपोर्ट लेकर उसका फ़ोटो खींच रीना को व्हाट्सएप पर भेज देगा। कैब बुलाकर पापा और विजय से विदा ले वह टैक्सी में बैठकर चली गई। रीना ससुराल पहुंचने ही वाली थी कि उसे विजय का भेजा हुआ रिपोर्ट का फ़ोटो मिल गया। जब रीना ने फ़ोटो डाउनलोड कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। रिपोर्ट बता रही थी कि वह गर्भवती है। रीना का मन खुशी से झूम उठा। वह जल्द ही सुमित से मिलकर यह सुखद समाचार उसे सुनाना चाहती थी। उत्साह से भरी रीना दौड़ती हुई सुमित के पास जा पहुंची। सुमित से आंखें बंद करने को कहकर उसने अपने पर्स से मोबाइल निकाला और रिपोर्ट का फ़ोटो सुमित के सामने रख दिया। सुमित ने आंखें खोली तो नज़रें मोबाइल स्क्रीन पर ठहर गई। रिपोर्ट में प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। माथे पर त्योरियां चढ़ाते हुए बोला, क्या मजाक है यह? मजाक नहीं, यह सच है सुमित। रीना खुशी से चहक उठी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? सुमित आशंका से घिर गया था। हो गया बस। कैसे? यह तो मुझे भी नहीं पता। अदा से कंधे उचकाती हुई रीना सुमित से लिपट गई। रीना को अपने से अलग कर सुमित आक्रोशित हो लगभग चीख उठा। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। हुआ तो हुआ कैसे? क्या हो गया है आपको? इस बार रीना तुनक कर बोली। यह क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप इतनी देर से? मैंने तो सोचा था कि आप यह खुशखबरी सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन कैसी खुशखबरी? कैसी खुशी? सुन लो, तुम आज कि मैं पिता नहीं बन सकता। उत्तेजना और क्रोध में सुमित के मुंह से सच निकल गया। रीना सिर पकड़कर बैठ गई। उसे लग रहा था कि वह चक्कर खाकर गिर जाएगी। अपनी रौबीली आवाज़ में सुमित फिर चिल्लाया, क्या मैं जान सकता हूँ कि यह बच्चा किसका है? शायद उसी विजय का ही है जिसने तुम्हें यह रिपोर्ट भेजी है। रीना यह सहन ना कर सकी, तैस में आकर बोली, अब समझी कि आपने मुझे हमारे टेस्ट की रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाए थे, क्यों नहीं जाना चाहते थे डॉक्टर के पास। कितना बड़ा धोखा। बौखलाया सा सुमित कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। बेचैन होकर वह अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। असमंजस में पड़ी रीना भी आंखों पर हाथ रखकर बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद कमरे की चुप्पी रीना का मोबाइल बजने से टूट गई। कॉल विजय का था। उखड़ी सी आवाज़ में हेलो बोलकर मोबाइल पर बात करते हुए वह कमरे से सटी बालकनी में जाकर खड़ी हुई। विजय बोला, सुमित का सिडनी टूर कैसा रहा? तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? तुमसे मैंने एक ज़रूरी बात करने के लिए किया है फ़ोन। अरे, मैंने जिस रिपोर्ट का फ़ोटो भेजा था ना, वह तुम्हारी नहीं है। पहले किसी और रीना की रिपोर्ट दे दी थी मुझे उन लोगों ने। कुछ देर पहले क्लिनिक से फ़ोन आया तो मैं दोबारा जाकर सही वाला रिपोर्ट ले आया हूँ। अभी व्हाट्सएप पर तुम्हारी असली रिपोर्ट भेज रहा हूँ। कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था। ओह, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह हुआ क्या। हाँ, लेकिन उस गलत रिपोर्ट ने सुमित को बेनकाब कर दिया है। कहते हुए रीना ने पूरी घटना संक्षेप में बता दी। अब सुमित को बता दो रिपोर्ट का सच, सब ठीक हो जाएगा, कहकर विजय ने फ़ोन काट दिया और असली रिपोर्ट रीना को भेज दी। फ़ोन पर रीना की हताशा में डूबी आवाज़ सुनने के बाद विजय चिंतित था, लेकिन उसे इस बात की प्रसन्नता भी थी कि सुमित को लेकर उसका अनुमान सही निकला और एक छोटी सी युक्ति लगाकर उस झूठ से पर्दा उठाने में वह सफल भी हो गया था। हुआ यूँ कि शाम को जब विजय रीना की रिपोर्ट लेने पहुंचा तो जो रिपोर्ट उसे मिली उसे देखकर वह चौंक गया। फिर रिपोर्ट पर मोबाइल नंबर व घर का पता देखा तो वह रीना का नहीं था। विजय समझ गया कि
यह रिपोर्ट किसी और रीना का ही है। इससे पहले कि वह काउंटर पर जाकर सही रिपोर्ट लेता, उसने अपने मोबाइल से उस रिपोर्ट की एक फ़ोटो इस तरह खींच कर रख लिया जिसमें एड्रेस और मोबाइल नंबर दिखाई न दे। इसके बाद विजय ने रीना की असली रिपोर्ट लेकर अपने पास रख ली थी। रिपोर्ट नॉर्मल थी, इसीलिए उसे रीना तक पहुंचाने की जल्दी भी महसूस नहीं हुई विजय को। गलत रिपोर्ट वाला फ़ोटो रीना को भेजने के कुछ देर बाद भेजी विजय ने असली रिपोर्ट, ताकि रीना सुमित को गलत रिपोर्ट दिखा सके और इस बारे में रीना और सुमित की बातचीत भी हो पाए। रिपोर्ट देखने के बाद सुमित की प्रतिक्रिया द्वारा सच झूठ की तह तक पहुंचाना चाहता था विजय। सही रिपोर्ट भेजने के बाद विजय आशा कर रहा था कि सुमित अब शर्मिंदा होकर सच छिपाने के लिए रीना से क्षमा मांग लेगा और दोनों का वैवाहिक जीवन एक सुखद मोड़ ले लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुमित को जब रीना ने बताया कि प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट गलत थी, तो निर्लज्जता और दुगने वेग से वह रीना पर चिल्ला उठा, तो अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया है तुमने। न जाने क्या समझती हो अपने आप को। सिडनी में ही खुश था, सोच रहा हूँ सब छोड़ छाड़ कर वहीं चला जाऊँ। रीना का मन कड़वाहट से भर उठा। मन के चूर चूर होने की पीड़ा मुख पर साफ झलक रही थी। मन किया कि जोर से चीख उठे, मुंह से बोल जैसे अपने आप ही निकल पड़े। अपने किए पर शर्मिंदा होने की जगह आप मुझे मेरे दोस्तों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अब तक आपके व्यवहार को मैं अपना स्वभाव समझ सहन करती आ रही थी, लेकिन आप तो पहले दिन से ही मुझे नीचा दिखाने के मौके तलाश रहे थे। क्या हो गया अगर पति पत्नी में से कोई भी संतान को जन्म देने में असमर्थ है? वह आप भी तो हो सकते थे या मैं भी। रिश्तों की घटा जोड़ नहीं जानती मैं, लेकिन इतना समझती हूँ कि प्यार दिमाग से नहीं दिल से होता है। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम पर टिका होता है, दिमाग का खेल नहीं चलता यहाँ। आप क्या छोड़ेंगे मुझे? मैं आज ही अभी पति पत्नी के नाम पर कलंक बन चुके इस रिश्ते से अपने को अलग करती हूँ। सुमित हक्का बक्का सा देखता रह गया और बैग लिए रीना उल्टे पांव मायके लौट आई। आलोक जी भी क्या कहते सब जानने के बाद। कुछ दिनों की जद्दोजहद के बाद तलाक हो गया। अपनी योग्यता के बल पर स्कूल में टीचर बन रीना पूरी हिम्मत से स्वयं को संभाले थे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक रिक्तता निरंतर अनुभव कर रही थी। धीरे धीरे उसके वजूद पर छा रही वह उदासी उसकी उमंगों और खुशियों को लील ही जाती, यदि उस दिन विजय अपना दिल उसके सामने ना खोल देता। रीना, तुम्हें कभी कहने का साहस ना जुटा सका। हमेशा एक जुड़ाव सा महसूस होता रहा तुम संग। कुछ कहना भी चाहा, कभी तो अपाहिज पाँव ने जैसे मेरी सारी हिम्मत छीन ली। तुम्हारी शादी हुई तो सब्र कर लिया और हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहा। अब भी तुम्हें उदास दिखता हूँ तो लगता है कि कहीं से खुशियाँ की गठरी बांध लाऊं और सब तुम पर निछावर कर दूं। विजय बोला। अपाहिज? क्या कह रहे हो विजय? अपाहिज तो सुमित था, जिसकी सोच ही पंगु थी। काश तुमने कुछ साल पहले ही बता दी होती मुझे अपने मन की बात। रीना का गला रूंध गया। तो अब भी क्या बिगड़ा है? रीना, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनकर खुश रह सकोगी? रीना की आंखें ही नहीं मन भी भीग गया। लगा जैसे विजय ने चाहत के दुपट्टे में सम्मान का सिक्का, उमंग सी हल्दी, चावल के दानों सा विश्वास तथा आशा के पुष्प रखकर कसकर गांठ लगा दी हो और उसे रीना की कोमल भावनाओं की चुनर से बांध दिया हो। गठबंधन तो आज हो गया है हमारा, कहकर रीना विजय के गले से लग गई। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।